गर्ल्स हैं सब क्या? लड़की हैं सब? बाहर अब लेट आएंगे लोग, गर्ल्स लोग तो बाहर कर दिए। बाबू इधर देखिए आप लोग मेरी ओर। हॉल नंबर 1 में थोड़ा भी जगह नहीं है। नमस्ते, सुनिए, आवाज बढ़ा देना जी। हॉल नंबर 1 में थोड़ा भी जगह नहीं है। आप हॉल नंबर 2 में जाके देख लीजिए, उसमें जगह मिल जाए तो 3 में जाइए, नहीं तो घर जाइए। अब कुछ अब नहीं खुल सकता है आपका। सुन लिए, आप निकलिए, जल्दी जाइए, जल्दी। अब क्लास स्टार्ट कर देंगे। तुम पुराना विद्यार्थी, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया। इसको अलग एक ठो कमरा बनाइए, समझे, थूरने के लिए लड़कों को एक अलग कमरा बनवाइए, साउंडलेस हो, मतलब अंदर का आवाज बाहर ना आए, थूरिए उसमें बढ़िया से। पढ़ता नहीं है सभी, सबको एक चीज को बार बार समझाना पड़ता है। लाइव वाले लोग जल्दी जल्दी आप लोग लाइव हो जाएंगे। लाइव सेंटर वाले लोग थोड़ा सा अभी समझिए, कोरोना की वजह से लड़कों लोग को बैठाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए लाइव वाले आप लोग परेशान नहीं होंगे। हाँ, अरे हम पूरा अपने ओरिजिनल कलर में दिख रहे हैं, काला काला। थोड़ा लाइट जलाओ ना। हाँ देखो, अब भाग गया हमारा। पूरा लाइव में बेइज्जती करा देता है मेरा। उसमें कम लड़का है सब, उसमें लाख है सब, 4-5 लाख लड़का सबको हमारा वो वाला मेन चेहरा दिखाते हैं। सबको लगता है कि हम गोरे हैं, नहीं जानता ऐसे कि लाइट का कमाल है। इसलिए आप सब लोग को कहते हैं फोटो पे मत जाइएगा किसी के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्टार्ट करते हैं लाइव वाले लोग जल्दी। सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बाबू, कल कहां तक समझाए थे आप लोग को, कुछ याद है? हाँ, हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ समझाए थे। क्वेश्चन पूछने पे बता देंगे आप लोग। हॉल नंबर 2-3 वाले लोग आप लोग जल्दी जल्दी आराम से बैठिए। सीढ़ी पे डेली डेली नहीं समझाना पड़े इन लोग को। इसमें बैकग्राउंड में कितने लोग को, पीछे वाले देखिए तो ग्रीन कलर में कितने लोग को दिक्कत होता है? मतलब पीछे प्रोजेक्टर में कोई प्रॉब्लम होता है क्या? लाइव वाले लोग को प्रॉब्लम होता है। देखो, एप्लीकेशन वालों को प्रॉब्लम नहीं है ग्रीन में, क्योंकि पिछले 6 महीने पे उसी ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। कौन, मतलब किस किस सेंटर को ज्यादा प्रॉब्लम? बिहार शरीफ और भागलपुर के लड़के लोग। इन लोग को एक ठो यहाँ से फ्री कैंप भेजिए मोतियाबिंद की जांच कराने के लिए। भाई साहब, आपको नहीं समझ में आता है, जितनी भी मूवी बनती है वो क्रोमा शूट होता है, पीछे ग्रीन कलर का पर्दा लगाया गया रहता है ताकि वो बैकग्राउंड अच्छा ले। ये कहता है कि ग्रीन है खराब है। गजब हो गया। पीछे प्रोजेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई नहीं, रुक जाओ, हम खुद ही देख लेते हैं। कहाँ कोई प्रॉब्लम है जी इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मास्क का है, मास्क विदाउट मास्क आ गया तो हम यहाँ अकेले, मतलब कि सपोज कि हम तो डिस्टेंसिंग मेंटेन किए, तो हमारे लिए मास्क जरूरी नहीं भी है, क्योंकि उतना दूरी, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। हम तो लागू किए हुए हैं। लाइव वाले लोग, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग घर में अगर मम्मी पापा के साथ बैठे लोग तो कोई दिक्कत नहीं। घर वाले लोग, घर में तो मास्क की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर बाहर कई लड़के, आप लोग को समझ में आता है, जितना लड़का आजकल पढ़ाई पे मेहनत कर रहा है, हम आपको कभी फुर्सत मिलेगी तो एक वीडियो दिखाएंगे एप्लीकेशन पे। अभी जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, कोई भी बच्चा आता है, कहता है कि हैंडीकेप है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। किसी हैंडीकेप का इसमें पैसा नहीं लग सकता। बट ससुरा एप्लीकेशन में ना, वो मशीन है, वो नहीं जानता है कि आदमी है कि जानवर है। दीजिएगा तो हाँ, एक बार हम ही चेक कर रहे थे कि हिस्ट्री चल रहा है कि नहीं, तो कह रहा है कि परचेज। हम कह रहे सोच रहा, मालिक है रे। कर रहा है परचेज, नहीं खुला। हम खुद परचेज किए लेकिन नहीं खुला। तो वहां हमने एक चीज देखा कि गरीबी बहुत चीज है, लेकिन गरीबी इंसान को सबसे बड़ा, बहुत कुछ छीनती है हमसे गरीबी, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज देती है वो साहस देती है लड़ने का। 4 विकलांग लोगों को देखे थे, उन लोग का एक ग्रुप था और एक लड़का एडमिशन लिया था, और मोबाइल को ऐसे टांग दिया था सब दीवार पे से, टेप से चिपका के या किसी चीज से स्टैंड बनाया था, और 4-4 लड़के पढ़ रहे थे। सोचो, 200 रुपया भी समाज में अभी 200 रुपया केवल एप्लीकेशन पे है, तो वहां पर भी 4 लड़कों ने मिलाया 50-50 रुपया करके पढ़ रहे। पढ़ाई का शौक है तब तो। और यहाँ
पटना में आने के बाद लड़का सबको हर सैटरडे संडे चाउमीन चाहिए, आपने खाएगा ओकरो खिलाएगा। लो तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट किया जाए। चलिए लाइव वाले आप लोग जितने लोग हैं, आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा इस क्लास के जस्ट बाद, अपलोड हो चुका होगा, दिखने लगेगा। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे। पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से खेती के साक्ष्य किस काल में मिले थे? पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से नौपाषाण। कौन से? नौपाषाण। नौपाषाण काल का टेक्निकल नाम, जैसे लीथ होता है ना, माइक्रोलीथ इस टाइप का, तो कौन सा लीथ था? नौपाषाण। हाँ, मेघालीथ। चिल्कोलीथ किस काल को कहा गया? हाँ, ताम्रपाषाण। चिल्कोपाइराइट से मिलता है। आपसे और पूछते हैं, माइक्रोलीथ किस काल में हुआ? पहली बार खेती की देखने को कहां मिला था? देखिए नहीं नहीं सुनिए, आप ध्यान से क्वेश्चन समझिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर से हम खेती के बारे में एक दो चीज और बताते हैं थोड़ा डिटेल्स। खेती खेती दो तरह से होती है भैया, एक तो सुव्यवस्थित ढंग से खेती और एक तो मतलब ऐसे साक्ष्य मिला। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता चला कि सुव्यवस्थित था या फिर सिस्टमेटिक था? अब आप बताइए, किसी जगह पे आपने खेती के साक्ष्य देखे, किसी गांव में गए तो धनिया बोया है, तंदूर में तो कुछ और बोया है, थोड़ा करके कुछ कुछ बो दिया है, क्या आप उसे सिस्टमेटिक खेती कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वही देखेंगे व्यवस्थित ढंग से कि एक अच्छे खासे एरिया में गेहूं है, कहीं चावल है, कहीं कुछ है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये सिस्टमेटिक बोया गया। और ऐसे तो कुछ भी करिएगा तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पौधा तो हो ही जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? तो सुव्यवस्थित ढंग से खेती जो देखने को मिला था वो तो हमें नौपाषाण काल में मिला था। लेकिन खेती के पहले साक्ष्य मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल में मिला था। किसी कोई दिक्कत नहीं? मध्य पाषाण काल में कितने लोग बता सकते हैं किस जगह से मिला था? हाँ? हाँ? लेवरागढ़। हाँ? जिरान। लोहरा देव? नहीं नहीं नहीं, लोहरा देव में तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, लेकिन वो साक्ष्य जो है, हाँ? जिरान, ईरान नहीं। देखिए आपको याद है मध्य प्रदेश का हम स्थल बताए थे, कुछ याद कीजिए। मेहरगढ़ नहीं, आदमगढ़। वेरी गुड, आदमगढ़। चलिए ध्यान से, आदमगढ़ कौन सा जगह? आदमगढ़। कौन सा? आदमगढ़। ठीक लिखे हैं कि नहीं जी? आदमगढ़ कौन सा जगह? आदमगढ़। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बागोर एक और जगह था। देखिए ये पूछेगा बहुत कम बागोर, लेकिन राजस्थान के जितने लड़के रहते हैं, राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम दीजिएगा ना तो उसमें बागोर पूछ देता है। बाजौर मत याद रखिएगा, बाजौर में बाबर ने आक्रमण किया था। ये क्या है? बागोर। एक सराय बहादुरगढ़ एक जगह है, सराय बहादुरगढ़। सराय सराय बहादुरगढ़, ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश। मुगल सराय टाइप का जो देखते हैं ना, वहीं से थोड़ा सा दूर पे है, प्रतापगढ़ के पास वहां से। तो ये जो जगह थे यहाँ पर खेती के मिले थे, लेकिन ये सुव्यवस्थित नहीं थे। आपसे सबसे ज्यादा कोई पूछेगा तो कौन सा पूछेगा? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश में। बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान। यूपी में ये कौन सा जगह है? सराय बहादुरगढ़। तो ये सराय बस याद रखेंगे, आपको यहां से याद हो जाएगा। अब आगे समझते हैं, ये जितने भी खेती थे ये अव्यवस्थित थे, ठीक है? सुव्यवस्थित कर देगा खेती की अगर सुव्यवस्थित, तब क्या बताएंगे? नौपाषाण। कौन सा? नौपाषाण काल में। नौपाषाण काल में अभी तो हम लोग को यही लगता है कि भैया जो खेती थी वो कहां से शुरू हुई थी? मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। लेकिन अभी कौन सा जगह जो अभी हाल फिलहाल में खोज हुआ है, बताइए कौन सा? लेवरा देव। गौरा देव, गौरा देव। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। पहली बार मानव व्यवस्थित ढंग से जीवन कहां यापन किया था? मेहरगढ़। वह कौन सा ऐसा जगह था जहां पर मानव की हर एक श्रेणियों को देखने को मिला है, चाहे वो आपका पाषाण हो, मध्य पाषाण हो या कोई और? कहां से? मेहरगढ़। कहां से मिला है? मेहरगढ़। किसी कोई दिक्कत नहीं था? यहां तक मैं तो कंप्लीट बता ही दिए थे आप लोग को। अब देखिए, किसी को अब तक हम एक अक्षर लिखवाए हैं नहीं, लेकिन अगर हम कल को टेस्ट ले ले तो कितने लोग कॉन्फिडेंस है कि पास हो जाएंगे? लड़की जब कॉन्फिडेंस नहीं, लड़की सब हाथों आधा उठाती है, आधा नहीं उठाती। उन लोग को इस सबसे कोई विशेष काम नहीं रहता है।
कहेंगे कितना होशियार लड़की है तब वो कोनो नहीं उठाई, कहेंगे बकलोल कौन है तब वो नहीं उठाएगी, समझ में नहीं आता कौन नहीं उठाएगी। चलिए ध्यान से, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो कल टेस्ट ले लिया जाए। हम चाहते हैं कि एक बार इस टेस्ट को इस तरह से लिया जाए कि जो मतलब बिना कुछ लिखवाए, बिना कुछ किए एक बार देखते टेस्ट लेके देते हैं। ले लिया जाए कल कि मतलब पहले लिखवा दिया जाए उसके बाद टेस्ट। हाँ, एक काम करते हैं पहले ले ही लेते हैं, तब पता चलेगा कि मतलब नकल करने के कोनो रास्ते नहीं बचेगा। हाँ, उसके बाद आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, कल रेडी रेडी रहेंगे आप लोग? चल, सब लोग रेडी है, लाइव वाले सब लोग रेडी है। तो रेडी, तो जो जो चीजें और हैं उसको हम आगे समझा देते हैं, फिर टेस्ट के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। अब देखिए, ये तो खेती वाला पता है। पता है ये सबसे पहले जौ की खेती कहाँ देखने को मिली? हाँ, वेरी गुड। गेहूं देखने को मिला, धान, अरे गेहूं देखने को कहाँ मिला था? मेहरगढ़। धान देखने को मिला, हाँ, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा किस राज्य में है? हाँ, यूपी, उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास। उस जगह से कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप बताइए, व्यवस्थित ढंग से खेती सबसे पहले, लेकिन नए खोज के अनुसार कहां पे हुई? हाँ, लौरा। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहली बार भारत से मानव की खोपड़ी वाले कंकाल किस राज्य से मिले? हाँ, हाँ, राज्य पूछ रहे हैं बबुआ, तमिलनाडु। शहर कौन सा? चेन्नई। एक्यूरेट जगह कौन सा? पल्लव रन। पल्लव रन कहां से? पल्लव रन से। इस राज्य में, जम्मू कश्मीर के किस जगह से गर्त में रहने का साक्ष्य मिला? बिहार में कौन सा पुरातात्विक चिरा? भीमबेटका किस राज्य में? भीमबेटका, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, सराय बहादुरगढ़, बागोर, आदमगढ़। आदमगढ़, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक में? दूसरा एक क्वेश्चन पूछ, मध्य पाषाण थोड़ा जी, दो चीजें ज्यादा देखने को मिली। एक जगह उत्तर प्रदेश में दमदम जगह था, वहां पर आपको लाश बड़ी ज्यादा मिले से, एक की जगह पे 41-42 लाश मिल गए। एक वहां से क्वेश्चन आ जाता। दूसरा आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें एग्जाम में पीसी, देखिए ये पाषाण काल से ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब जो स्टेट कमीशन के लेवल का एग्जाम है उसमें पूछते जाता है। एसएससी वगैरह में यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया जब आपको पढ़ना ही है तो पूरा पढ़ के जाइए ना, आपका काम है। हमसे लड़का पढ़ता है कि एसएससी की तैयारी करना है। अरे भाई साहब, तू किसी फौजी को सुने है कि उसको कहा गया है कि तुमको पाकिस्तान से लड़ना है? उसे क्या सिखाया जाता है? गोली चलाना। उसे क्या चलाया जाता? गोली चलाना जानो, एकदम सटीक निशाना मार दो। अब भैया जब वो गोली चलाना सीख गया, अब उसको चाइना बॉर्डर पे उतारिए, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पे उतारिए, नहीं तो भारत के अंदर कोई नौटंकी कर रहा है तो वो उतार दीजिए, देखिए धुन के चल जाएगा सब। लेकिन अगर आप उसको स्पेशली ट्रेनिंग देंगे, नहीं तुम्हें पाकिस्तान से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, तो चाइना से लड़ेगा भी तो उसके दिमाग में टेंशन रहेगी, सोच रहा हम तो पाकिस्तान के लिए ट्रेनिंग में थे, छोट छोट के काम मारेंगे हम। तो इसलिए आप सिलेबस पे फोकस कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ना कि आप लोग किस पे फोकस करेंगे, इस पे, वहां पे लाइव वालों लोग को देख तो रहने, नीचे करो ना थोड़ा सा, एक सेकंड, हमको मोबाइल पे देखना पड़ रहा है, ऊपर स्क्रॉल करो। लाइव में अभी फ्रंट एंड सर्वर पर कितने ज्यादा लोग हैं, बस उसको, बस बस बस। मोबाइल पे बार बार ना देखना। एक मिनट बहुत, थोड़ा सा बैच नया रहता है ना, थोड़ा सा मेंटेन करके सर्वर को चलना पड़ता है। ठीक, सर्वर वाला थोड़ा सा झमेला हो जाता है ना, ज्यादातर लड़कों को सर्वर में होता क्या है, सर्वर लड़का हल्ला करता है एप्लीकेशन वाला कि सर्वर का है बैठ गया। देखो भाई, मान के चलो 4 लाख लड़का सर्वर का कैपेसिटी एक एट ए टाइम देख सकता है, इलास्टिक करके इसको कितना ले जाया जा सकता है? 7 लाख। लड़का हमारा बोलता है कि आप काहे सर्वर इतना छोटा लिए? अरे भाई मान के चलो हिस्ट्री में 4 लाख है, जो लड़का पॉलिटी में एडमिशन लिया है ना, तो हिस्ट्रियों में लिया है वो ससुरा कूद जाता है इसमें आप लोग एक साथ नहीं आ पाते। मोबाइलों में क्या दिक्कत हुआ, अभी रजाई में होंगे सब चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। मध्य पाषाण काल में 2 जगह सबसे फेमस थे सब। एक आपका दमदम, दम दम दमदम, ये तो कलकत्ता में हो जाएगा, दमदमा।
दमदम दमदमा, दमदम तो कलकत्ता एयरपोर्ट में हो जाएगा। दमदमा उत्तर प्रदेश में, कौन सा? उत्तर प्रदेश में एक और है महदहा, ये दोनों यूपी में जगह है। इन दोनों से एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, दोनों का संबंध हड्डियों से है, दोनों का संबंध हड्डी से है, लेकिन यहां पर हड्डी जो मिले, हड्डी, इस हड्डी से औजार बनाए गए थे। हड्डी से क्या बनाए गए थे? औजार। हड्डियों के औजार उत्तर प्रदेश के महदहा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उल्टपटांग है, इसको 4 बार बोलना पड़ेगा। ये तो दमदमा याद हो जाएगा, उल्टपटांग शब्द जल्दी याद नहीं होता है। महदहा, तो महदहा से क्या मिला है? हड्डी के औजार। महदहा से हड्डी के औजार, महदहा से हड्डी के औजार। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, कहां आप गलती करेंगे। कहेगा क्वेश्चन में विशाल पाषाण काल में, ये नहीं बोलेगा मध्य पाषाण काल में, पाषाण काल में विशाल अस्थियों के एक जगह मतलब साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए में सबसे पहले रहता है, जानते हैं कौन चीज? मोहनजोदड़ो। लड़कों पढ़ ले सिंधु सभ्यता में, मोहनजोदड़ो मार दिया वहां पर, मोहनजोदड़ो। लेकिन यहाँ पे क्या लगाना है आपको? अस्थियों के साक्ष्य कहां से मिला है? दमदमा। दमदम कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो दमदमा में क्या मिलेगा? 100। दमदमा में क्या मिलेगा भैया? 100। 100 मतलब क्या होता है? लाश। दमदमा में 100 यानी लाश मिलेगा। तो मध्य पाषाण काल में दो, एक ये चीज को याद रखेंगे। कंप्लीट समझ में आ गया? अब जितना चीज हम आपको बताए हैं, ये हम आपको क्या सिस्टमेटिक बताए नहीं, एक के बार बताते तो आपको पहाड़ लगने लगता है कि पाषाण काल बहुत है। पहला दिन जब आप क्लास किए होंगे तो बड़ी मजा आया होगा। पाषाण काल तो तनीसा है, धाए से निकल गया, आग की खोज लीते हैं, माइक्रो लीता उधर कृषि पशुपालन। पहला दिन हम बतेबे नहीं किए थे कि इतना बड़ बड़ है, भाग जाता सब, ऐसा पढ़ता सब महदा दमदमा कुंद कुंद। पहले दिन बोलते गेरू गेरू वर्णीय मृत भांड, तो भाग जाता सब, भाग जाता कि नहीं? हम कितने लोग बता सकते हैं गेरू वर्णीय मृत भांड का सबसे ज्यादा साक्ष्य किस शहर से मिला है? हरियाणा में वो शहर है, कौन सा जगह? हस्तिना। गेरू वर्णीय मृत भांड किस काल में देखने को मिले थे? किसमें? नवपाषाण। वो किसमें देखने को? नवपाषाण में। लेकिन देखिए गेरू वर्णीय मृत भांड जो थे वो कहां पे मिला था भैया? नवपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में जब आगे आए थे तो जो भी मृत भांड थे वो किसके बनने लगे थे? तांबे के बनने लगे थे। किसके बनने लगे थे? तांबे के। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आप ध्यान से आप क्वेश्चन बताना चालू करेंगे। दमदमा किस राज्य में? भारत का वह शहर जहां पर हड्डियों के औजार देखने को मिले थे। हाँ, महदहा। महदहा, महदहा, महदहा से हड्डियों के बहुत बड़े औजार के भंडार मिले हैं, जबकि दमदमा से 100 मिले। दमदमा से 100 मिले। अब हम लोग क्या करते हैं ना, राज्य वाइज पढ़ना चालू करते हैं। उत्तर प्रदेश में घुस गए हैं, अब यही लगले लगले उत्तर प्रदेश का एक सराय बहादुरगढ़। ये बताइए यहाँ पे किस चीज के, क्या पशुपालन या कृषि के साक्ष्य मिले? किसके साक्ष्य? कृषि के साक्ष्य। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। अब एक बात बताएं, और उत्तर प्रदेश में एक चीज बताइए जहां कृषि के साक्ष्य मिले? कोल्डीहवा। उत्तर प्रदेश में कोल्डीहवा किस चीज के साक्ष्य? हाँ, चावल के। अच्छा एक और बताइए तो, लोहरा देव। हाँ वो तो अभी नवीनतम खोज के हिसाब से लोहरा देव, वो भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बागौर जगह कहां पर है? बागौर जगह राजस्थान। बागौर किस चीज के लिए? बागौर किसी कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा कंफर्म। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग कॉन्फिडेंस है कि हम क्वेश्चन पूछते बता देंगे? आग की खोज किस काल में? मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु कौन सा था? इराक में जो खेती के साक्ष्य मिले हैं किस? मेहरगढ़ में किस चीज के? कोल्डीवा में किस चीज का? सबसे नवीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से? प्राचीन मान्यता के हिसाब से मानव ने पहले कृषि कहां से किया था? वह कौन सा ऐसा जगह था जहां पर हर एक कालखंड की जानकारी मिले हैं? मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के किन पहाड़ियों के बीच में है? मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं कितने साल पुराने हैं? जबकि लोहरा देव से जो साक्ष्य मिले वो 8000। कितने साल? 8000 साक्ष्य मिला है। कंफर्म याद रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं? समझ में आ गया आप लोगों को? कंफर्म। बिहार का वह स्थल जो सारण में है, बिहार का स्थल जो सारण में है, चिरान। कौन सा जगह? चिरान। बुर्जहोम किस लिए प्रसिद्ध था? गर्त आवास। गर्त आवास भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है या गुफा चित्र? हाँ, गुफा चित्र। गुफा चित्र के लिए है, गुफा पत्थरों के होते हैं तो वो उस पर आप शैल चित्र कभी कभी लिख सकता है, तो आप उसको आराम से बना सकते हैं शैल चित्र में। पल्लव रन किस लिए प्रसिद्ध है?
मानव के कंकाल स्पेशली कहाँ के, खोपड़ी वगैरह के मिले थे, जाने तर पल्लव में वहीं पे मिले थे। याद रहेगा आप लोग को, किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बताइए इतिहास के जनक, हाँ हेरोडोटस बता देंगे। जॉन ब्रूस ये इतिहासकार थे, पुरातात्विकविद थे या भूगर्भ वैज्ञानिक थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक, इतिहासकार नहीं थे। इतिहासकार जो होता है वो किसी चीज की जानकारी देता है जो ऑलरेडी सबको पता है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में सबको पता है, कुछ नया चीज बता सकता है। लेकिन पुरातात्विक कुछ नया नहीं बताया, खोद खाद करके इधर उधर पहाड़ वगैरह में से ये चीज को क्या करते हैं, बताते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे लोग, बता देंगे भारत में सर्वेक्षण के लिए जो संस्था है वो किस शहर में स्थित है? भोपाल में मानव संग्रहालय का नया नाम क्या कर दिया? हाँ, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। या मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा? संस्कृति मंत्रालय। पूरे विश्व के लिए यह संग्रहालय किस देश में है? डेनमार्क के शहर कोपेन है। कौन सा शहर? कोपेन। आप में से कितने लोग बता सकते हैं क्रिश्चियन थॉमसन, जे थॉमसन नहीं, क्रिश्चियन थॉमसन इतिहास को उसके लिखित स्रोत के आधार पर बांटा या मिलने वाले औजार के आधार पर कितने स्तर में विभाजन किया? वह कौन सा ऐसा जगह था जो तीनों स्थलों में देखा गया? हाँ, मेहर। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखे गए जानकारी को पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन क्रिश्चियन थॉमसन ने इसे किस काल में डाल दिया है? नहीं, कांस्य युग। वेरी गुड। किसमें डाला है? कांस्य युग। कैसे करते हैं? थोड़ा सा आप कंफ्यूज किस बात पे हो जाते हैं ना, आप लोग पाषाण काल के अंदर में चल जाते हैं। पाषाण काल में ये वाला जो प्राग ऐतिहासिक था, प्राग, देखिए प्राग ऐतिहासिक, इसमें ना 3 है, और ये आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता। वेरी गुड। बता रहा है सिंधु सभ्यता बता रहा है, आद्य ऐतिहासिक को वो सिंधु सभ्यता। ठीक है, बढ़िया। तो हम इसको बारे में नहीं पूछा, हम कह रहे हैं कि इसमें जो आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें कांसे की खोज हुई थी और इसमें लोहे की। किसकी? लोहे। अब बताइए आप खुद, आप कांसे से ज्यादा भली भांति परिचित है या फिर लोहे से? ऐतिहासिक काल थोड़ा सा हिल गया है। अच्छा कोई बात नहीं बाबू, वहां पे कैमरा जहां लगा है बैच में थोड़ा सा और इसको घसकाना है। किसको? चलो ऐसा क्या, पूछो तो अंदर का उधर चल जाएगा। तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आज में था। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन सा था भैया? ये आद्य ऐतिहासिक। इसमें क्या मिला? सिंधु सभ्यता। हर व्यक्ति जो होता है वो तांबा, भले पहला यहाँ पे क्या मिला प्राग ऐतिहासिक में? तांबा। तांबा चिल्को, तांबा का लास्ट काल में हम लोग चिल्को लिथ कर दिए थे ताम्र पाषाण। इसमें क्या मिला? कांसा। क्या होती है भैया? तांबा जो होता है ना, एक तो कॉस्टली मिलता है, दूसरा हर जगह अवेलेबल नहीं होता, इससे ज्यादा ये लचीलापन इसमें ज्यादा देख लेने को मिलता है। तांबा में एक खराबी क्या हो जाती है? लचीलापन मिल जाता है। आप तांबे का तार देखिएगा आराम से जितना तार होता है कॉपर का तार होता है, उसमें एक खराबी है, लचीलापन हो जाता है। कांसा जल्दी हम लोग व्यवहारिक नहीं है, ये क्या हो जाएगा? इसमें लोहा मिल गया। हम लोग सबसे ज्यादा व्यवहारिक किस चीज से है? लोहा। इसी वजह से सभ्य मानव कहाँ रहने लगा? ऐतिहासिक काल में। कहां पे? ऐतिहासिक। क्योंकि यहां उसे लोहा मिल गया, लोहा से वो हल, कुदारी, बेलचा, हंसुआ सब बनाने लगा। और पहले जो समय था, इवन की आजादी से पहले भी हम लोग मुख्य रूप से किस पर डिपेंड थे? खेती पर डिपेंड थे। और आज भी भारत में लगभग 56% लोग किस पर डिपेंडेंट है? खेती पर है कि नहीं है? तो यहाँ लोहा ने इसमें क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। हम आपको कंप्लीट बताए हैं कौन सा चीज? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन फंसेंगे, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन आएगा इतिहास के जनक, यूपीएससी का जो लाइन है हम सेम पढ़ रहे हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन किस विद्वान ने कहा था कि इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। मतलब इसे आप विज्ञान से बड़ा मत समझिए और विज्ञान से छोटा मत समझिए। नहीं, जॉन ब्रूस नहीं। जॉन ब्रूस तो खूब भूगोल इतिहासकार था ही नहीं, वो था मतलब पुरातात्विक वाला था वहां। ब्यूरी नाम था। क्या नाम था? ब्यूरी। याद रखने का बड़ा सिंपल ट्रिक है। विज्ञान में कोई क्यूरी नाम की मिली है? हाँ मैडम की, वो खानदानी वैज्ञानिक थे, सो बेटियों वैज्ञानिक थे।
आदमियों होकर, आदमी मतलब समझते हैं इसका बढ़ाऊ। तो मैडम क्यूरी से याद रखिएगा, ये जो साइंस में रेडियम की खोज, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, नोबेल पुरस्कार विजेता पियरे क्यूरी, आयरीन क्यूरी, मैडम क्यूरी, सब उन्हीं के खानदान है यहाँ पे। तो याद कैसे रखने का तरीका भैया, क्यूरी एगो साइंस में मिल गई, तो क्यूरी से आपको आ जाएगा थोड़ा सा ब्यूरी। क्या नाम आ जाएगा? ब्यूरी। तो ब्यूरी साहब ने कह दिया कि इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। समझ गए? लेकिन आपको क्या लगता है ये विज्ञान है? चलिए ध्यान से देखिए, ये विज्ञान इतिहास में सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये इतना इंटरेस्टेड चीज है, बहुत आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। अगर आप पढ़ते वक्त अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम अभी किस साल में चल रहे हैं, जैसे अगर आप पाषाण काल पढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए कि अभी आने वाला है आदि ऐतिहासिक। अगर आने वाला है आदि ऐतिहासिक, अगर दिमाग में यह है कि हम कहाँ खड़े हैं, तो इतिहास उसी दिन आपका साइंस की तरह लगने लगता। लेकिन जिस घोंचू को यह पता नहीं है कि हम समुद्रगुप्त पढ़ रहे हैं, आगे कौन गया पीछे कौन गया आने वाला कौन है इसका खानदान कौन है, फिर उसको इतिहास का एक बोझ है। और रियलिटी इतिहास से बड़ा बोझ नहीं। बस इतिहास में एक चीज बस इतना ध्यान रखना चाहिए, हम अभी कहाँ हैं, क्योंकि ये अतीत का अध्ययन है। और अतीत के अध्ययन यानी बीते हुए समय को आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप खुद को बीते हुए समय पे ले जाके खड़ा करें, तब समझ में आएगा। अभी जनरली आप में से बहुत से लड़कों को हम कह दे कि हर्षवर्धन दिमाग से उतर जाएगा, कहाँ लेके चल गए, चले गए नहीं। लेकिन अभी हम आपसे कह जाते हैं आग की खोज, तुरंत दिमाग में आ जाएगा अरे बहुते शुरू में आ गए, तो एकदम में शुरू में चला है यहाँ पे आदि मानवों के टाइम पे। तो जिस दिन इसी आधार पर ब्यूरी ने कहा था कि ये एक कैसा अध्ययन है, विज्ञान का, क्योंकि विज्ञान की पहली ही परिभाषा होती है क्रमबद्ध तथा सुसंगठित विज्ञान, मतलब अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। तो जब आप क्रमबद्ध करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे, तो आपको तो वैसे ही पता रहेगा कि भैया हम अभी पाषाण में हैं, पाषाण काल को खत्म करेंगे तो अभी पाषाणे काल में चलेंगे, तो पूरा पाषाण, मध्य का पाषाण, नौ पाषाण में आएंगे, फिर ताम्र पाषाण में आएंगे, तो सिस्टमेटिक आते जाएंगे। याद रहेगा आप लोग को? ये सारा क्वेश्चन हम एक भी नहीं लिखवाए हैं, हम आपको कल टेस्ट दे देंगे यहाँ पर, और भाई लाइव वाले जो एप्लीकेशन वाले हैं उनको तो पीडीएफ मिल जाएगा, तो अभी अपलोड कर दिए हैं, इसलिए आपको ईमानदारी के भरोसे पे आप डिपेंड करते हैं। जो लाइव वाले लड़के हैं वो आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हैं। यहाँ तो हम लात जूता दे के सिंसियर बना देते, शुरुआत है अभी, गारंटी करते हैं कल आप में से बहुत सारा आदमी पिटाएगा। नीचे देखिएगा ना, बहुत सारे लोहा लकड़ रखा है, और उसको ध्यान से उसका साइज देख के थोड़ा पूरा तात्विक दिमाग लगाइए, वो किस लिए रखा है, दिख रहा है? क्या लग रहा है? पीटने के लिए। आप देखते रहिए, कल से स्टार्टिंग चालू हो जाएगा। तो ये आप लोग स्टार्ट रहेंगे, समझ में आ गया? हम यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाए आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ जाए। पाषाण प्राग ऐतिहासिक में, प्राग ऐतिहासिक कालखंड में आप बताएंगे क्या लिखित स्रोत थे, क्या इसे पढ़ा जा सका है? उसमें था ही नहीं, पढ़ेगा कौन? इसमें कौन सी धातु की खोज हुई? पशुपालन का पहला साक्ष्य कहां देखने को? हाँ, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, समय क्या था? मध्य पाषाण। जगह बता सकते हैं? हाँ, आदमगढ़। आजमगढ़ कह देंगे तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आजमगढ़। आजमगढ़ का नाम बदल के आर्यमनगढ़ होने वाला है। क्या होने वाला है? आर्यमनगढ़। किसी को दिक्कत? आगे देखिए, पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं। आर्यमनगढ़ उसका पुराना नाम था, आर्यमनगढ़ बहुत पहले नाम से, इस पे ज्यादा कोई मतलब नहीं, आगे हम आपको पढ़ते। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। बताइए, पशुपालन का वह जगह जो राजस्थान में प्रसिद्ध था, बागौर। कौन सा? बागौर। कौन जगह? उत्तर प्रदेश में सराय बहादुरगढ़। सराय याद रखेंगे, मुगल सराय से, भले नाम बदल गया है, मुगल सराय से याद हो जाएगा सराय, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर ब्यूरी ने इतिहास को क्या बना दिया? हाँ, भारत में बताइए, भारत में खनन यानी पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है? हाँ, कनिंघम। किसे कहा जाता है? कनिंग। आप में इसी क्वेश्चन पे फंस जाएंगे आप लोग यहाँ पे। अरे बैठिए बबनी, उधर जाके बैठिए। कितने बजे से क्लास है? बट लेट हो गया, 9 बजे से। टाइम क्या हो गया जी? 9:40। चलिए बैठिए। इतना खतरनाक काम लड़की कर सकती है। बाबू थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप खुद समझिए। आप, हम आपको डांट बोल सकते हैं, आपको जो पढ़ा दिया गया वो कभी दोबारा नहीं मिल सकता। कैसे समझाएं आपको? आप अपना भी खराब की, 5 मिनट इन लोग का खराब की। लाइव वाले हैं वो क्या सोचते होंगे सब, काहे लिए पटना गया है जो सुतले रहता है सब।
देखिए, अगर हम किसी को एक गिलास पानी देते हैं, क्या देते हैं, इस पानी को एक दूसरे गिलास में ढालो, इसमें से 100% कभी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसी में आ जाएगा। समझ में आ गया? हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो आपके पास गया है, और आप अगर किसी और को पढ़ाएंगे ना, 100% कभी नहीं। और आप लोग तो फाटल गिलास जैबो करेगा कि नहीं उसमें कोनो ठीक ना है। फर्स्ट बैच है हिस्ट्री का ये वाला, जिसमें बिना कुछ लिखवाए बिना कुछ दिए कल टेस्ट की तैयारी है। कल कैसे भी हर हाल में टेस्ट ले लेना है, लड़का आते उसको टेस्ट की कॉपी दे देना है या एग्जाम में, और एप्लीकेशन वालों को अभी डाल देना है। ठीक है, वो अपना पढ़ते रहेगा, सब ईमानदारी पे भरोसे में। तो हम लोग अब प्राग ऐतिहासिक में देख लिए। थोड़ा सा हम लोग कहाँ आते हैं, आद्य ऐतिहासिक में। किसमें? आद्य ऐतिहासिक में। आद्य ऐतिहासिक में लिखित है कि नहीं है? लिखित। पुरातात्विक भी? हाँ है जी। अरे यार है तो, हाँ, पढ़ा नहीं जा सका। लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा। यहीं से पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता में जब लिखित है तो बताइए किस भाषा या किस लिपि में है? तो ना किसी भाषा का पता है ना किसी लिपि की पता। जैसे भाषा होती है हिंदी, हमारी भाषा क्या है? हिंदी। लेकिन लिपि हिंदी नहीं है, लिपि है देवनागरी। लिपि ये बताती है, सोचो लिखबो को नहीं पड़े, नहीं समझ में आया? लिपि कोने पड़े लिपिएगा लिपि मतलब कोने पड़े लिपिएगा, कौन सी लिपिएगा ये गोली मारिए। उर्दू लिपिएगा, हिंदी लिखिएगा, क्या लिपिएगा कोने पट्टी। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाँ, खरोष्टी में हेने से लिप देते हैं, लिख देते हैं, रोमन में ऊपर नीचे लिप देते हैं। तो लिपि का मतलब होता है कोने पट्टी लिपना चालू किया है। बचपन में हम लोग लिखते थोड़ी थे, लिप के चलाते थे। बचपन में लिप के छोटका बच्चन को पढ़ते देखे हैं, उन लोग के सबसे बेहतरीन लिपि, उन सबको लिपि नहीं पता चला, सेम सिंधु सभ्यता की तरह लिखते हैं। सो छोटका बच्चा सी बोलिएगा, सी सी तो रुकबे नहीं करेगा। अरे ससुरा रुक रहे हैं, सी इतने पे खत्म हो जाएगा, रुकबे ना करेगा। ये हो गया सिंधु सभ्यता की लिपि। लेकिन सिंधु सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक काल में थी, इसकी सबसे बेहतरीन किताब आज भी भारत में, आज भी इसका प्रयोग किया जाता है सिंधु सभ्यता की लिपि का। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र से उसके भाव को दिखा दिया जाता था। इसका आज भी प्रयोग नर्सरी क्लास के लड़कों को पढ़ाया जाता है। ए फॉर एप्पल लिखता है, वहां एगो कौन चीज से बना देता है, हाँ? बना देता है कि नहीं बता देता है? तो वो क्या थी? भाव चित्रात्मक। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। इसमें भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता कहां पर है? भारत में। पाकिस्तान में भी है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की पहली बार मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसेज। किसने दिया? मैसेज। सिंधु सभ्यता का पहला मैसेज किसने दिया? मैसेज। भाई ये सिंधु सभ्यता पे तो एक मूवी भी आई थी, मोहनजोदड़ो, देखे कि नहीं? हम भी देखे। देखो सोचा कोनो मूवी आई ले, तांडव, तांडव मछली का जाने कौन सी, ये जानबूझ के ये ऐसा काम कर रहा है, सब बहुत गड़बड़ है कि मूवी को हाईलाइट करने के लिए कुछ उल्टा सीधा कर दे रहा है, सोच रहा पिटैला के लिए खोज रहा है। गड़बड़ क्या है पता नहीं क्या है, लेकिन एक सोचिए ये ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया कि हम सोच रहे हैं टाइम मिलेगा तो देखेंगे, है क्या इसमें? सोचा तांडव मचा दिया। देखिए ध्यान से, ये वाला जगह कौन सा है? पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता जो था, यहां से सिंधु नदी निकलती थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम भारत में है या पाकिस्तान में? चाइना में। कहां पे है? चाइना। आप लोग से कोई पूछेगा गधा हो कि घोड़ा, तो क्या कहेंगे? घोड़ा। दोनों नहीं है भाई उसमें। तो सिंधु सभ्यता, पहली बात आते हैं सभ्यता क्या चीज होती है। तो सभ्यता मानव के उस समूह को कहा जाता है जो एक दूसरे से बातें करके समझ सके और अब एक एक दूसरे के काम में आ सके, उसी को क्या कहते हैं? सभ्यता। हमारी अपनी एक सभ्यता होती है। सभ्यता का जो शुरुआत होती है, सभ्यता की शुरुआत होती है उस, जैसे मान के चलिए बिल्डिंग है, इसकी एक नींव से शुरुआत हुई होगी, वही नींव ऊपर चढ़ते 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 एक बड़ा बिल्डिंग बन गया होगा। उसी तरह से कोई भी सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो घर में दिए जाने वाले संस्कृति से शुरू होती है। हमारे भारत की संस्कृति जो थी वो पहले से थी दूर से नमस्कार करने का। कोरोना में पता चल गया कि यही ठीक था, ठीक है नहीं? हमारी संस्कृति जो थी भारत की, गिलास में ऊपर से पानी पी लेते थे,
कोरोना में पता चल गया इसे ठीक था नहीं तो यहाँ पे तो कहीं भी जो चीज होती है जो हमें घर में संस्कार दिए जाते हैं जब ये संस्कार किसी बड़े से देश द्वारा या किसी बहुत बड़े क्षेत्र द्वारा ये लागू किया जाने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है सभ्यता कहा जाता है क्या कहा जाता है सभ्यता जैसे भारतीय सभ्यता उनके कपड़ों को देख के बता सकते हैं वेस्टर्न सभ्यता उनके कपड़ों को देख के बता सकते हैं भारतीय लोगों की बातचीत से वहां पे भी बातचीत से आप पता कर सकते हैं यहाँ पे तो सिंधु घाटी जो थी वो एक सभ्यता थी सभ्यता सभ्य मानव को मिला के बनता है सभ्य मानव को इंग्लिश में कहा जाता है सिविलाइज्ड पर्सन तो द लिविंग प्लेस ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन इज नोन एज सिविलाइजेशन सभ्य लोगों के आवास के जगह को हम सभ्यता कहते हैं इसी कारण सभ्यता का पालना यानी क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन क्रेडल मतलब झूला जिसमें पाला जिसमें बच्चा पड़ा होता है तो सभ्यता का पालना हम एशिया को कहते हैं जबकि मानव जाति पहली बार जब आई थी वो अफ्रीका में आई मानव जाति कहां आई थी अफ्रीका में तो मानव जाति का पालना कहेगा तो अफ्रीका लेकिन वो सभ्य मानव नहीं थे वो कैसे थे असभ्य आदि मानव थे सब कुछ खा पी जाता था सब वहां पे तो वो चाइना वाले मगरमच्छ खा गया सब छोटा सब यहाँ पे देखिए ध्यान से तो सभ्य मानव के स्थान को क्या कहा जाता है सभ्यता इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया क्योंकि जितने सभ्य मानव शुरुआत में रह रहे थे ना इस नदी के अगल बगल में रह रहे थे इस नदी के अगल बगल में जबकि आप कहेंगे कि झूठ बोल रहा है सब हम तो पढ़े हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे कोनो लोथल भोगवा नदी के किनारे था कोनो सिंधु नदी कोई दास्क नदी कोई कुछ नदी लेकिन समस्या ये था ना जितने शहर मिले हैं वो सब किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं और वो नदियां कहीं ना कहीं जाके सिंधु नदी में मिल गई है कहां जाके मिल गई है सिंधु नदी में जैसे अभी के वक्त में आप देखेंगे तो बहुत जगह पे एट अ टाइम पे क्लास चल रहा है जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्टर पे बैठ के लड़का सेमी ऑफलाइन पढ़ रहा है मतलब ऑफलाइन भी है नहीं भी है बहुत लड़का मोबाइल पे पढ़ रहा होगा आप लोग यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं हॉल नंबर 2 3 4 जगह पढ़ रहे हैं लेकिन सबका कनेक्शन किससे है हम ही से है तो ये एक तरह से अगर आप देखेंगे तो सबका कनेक्शन हम ही से तो उसी तरह से आज से लगभग 2.5 ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2,500 साल पहले यानी अभी के तुलना करिएगा तो कितना हो जाएगा 4.5 क्योंकि 2000 साल तो हम जी गए हैं तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2,500 साल पहले जो सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता में लगभग 350 शहर मिले हैं कितने शहर 350 शहर और ये शहर जो है ये किसी ना किसी नदी के किनारे हैं और ये नदी अल्टीमेट जाके किसमें मिल जाती है सिंधु नदी में इसलिए इस सारे शहरों को एक बार में नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता टोटल सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर मिले हैं हाँ 350 इसमें से 200 अकेले गुजरात में मिला है अभी बताओ भैया जब भारत का जब शुरुआती दौर था ना भारत उसमें 200 शहर कहाँ पे थे सब गुजरात में थे पहले से ही थे वहां पे दुनिया का पहला बंदरगाह जो था ना वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल में माया गया था वहां पे तो बहुत डेवलप वो कब से था पहले से ही था तो यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता में तो अचानक तो मिल नहीं गया होगा इसकी खुदाई की जा रही थी अंग्रेज जो थे सब भारत में आर्थिक विदोहन यानी पैसे लूटने के लिए आए थे सब तो यहाँ पर उनको लगा कि खुदाई करेंगे तो कहीं से कोयला निकल रहा है झारखंड से कोयला निकाल लिया सब वैसे कहीं से पेट्रोलियम कहीं से सोना कहीं से कुछ निकाल रहा था सब तो ऐसे ही खुदाई करते करते जानकारी के लिए पहले सर्वेक्षण किया जाता है तो सबसे पहली जानकारी यानी मैसेज दिया था चार्ल्स मैसन लेकिन जब सर्वेक्षण करने का काम आया मैसेज दे दिया गया जानकारी दे दिया चार्ल्स मैसन ने कि भैया इतने दूर में कुछ ना कुछ है कहीं थोड़ा सा घर दिखता है मतलब एगो घर का छत दिखता था आपके घर में भी कुछ कुछ घर दिखेंगे गांव में जो आधा धंस गया है जमीन में अगर पुराना होगा तो धंस गया होगा हमारा पुराना घर 3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना होता और अभी के वक्त में जो पुराना वाला घर है वो 3 सीढ़ी नीचे जाना पड़ता है मतलब शहर जो होता है ना धीरे धीरे क्या हो जाता है ऊंचा हो जाता है वही चार्ल्स मैसन जो था ना वो देखता था कि भैया जहां तहां अवशेष मिले हैं कोई दीवार है जो 20% ऊपर है 80% नीचे है इसका मतलब इसका अगर खुदाई करेंगे ना तो नीचे से दीवार मिलेगा तो उतना सीरियस नहीं लिया तो आया कनिंघम कौन आया कनिंघम पूरा घोड़ा लेके नाप दिया कितना एरिया में पूरा का पूरा सर्वेक्षण कर दिया कहा कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है कितना में 13 लाख किलो वर्ग बहुत बड़ा एरिया उन्होंने बताया था तो सर्वेक्षण करने का काम किसने किया कनिंघम जानकारी सबसे पहले मैसन जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन उसके बाद बताइए सर्वेक्षण
कनिंघम। सर्वेक्षण करने का काम किया कनिंघम ने कर दिया था, लेकिन खुदाई करने का काम दिया गया जॉन मार्शल। किसे? जॉन मार्शल। लेकिन जॉन मार्शल एक बहुत बड़ा अधिकारी था, ये तो खुद करेगा नहीं, तो इसने किसको बुला दिया? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी को बुला दिया। और दयाराम साहनी जो थे उनको कहा गया स्पष्ट रूप से कि जब इसकी खुदाई करना है ना तो खेत ना जोतना है, इन्हें कि जहां तहां ले आके खोद के चल जाए। ये जो दीवाल देख रहा है, एक रे रोले रोले खुरपी से खोद खोद के देखी दीवाल कहाँ है, तो खोद खोद के दीवाल गया, नीचे तो गया और कुदारी उदारी से हल्का हल्का खोद रहा था। उसे स्पष्ट निर्देश था जॉन मार्शल के द्वारा कि जहां कठोर चीज मिलेगा उसको ही ना कि खोद के फोड़ दे, भाई जेसीबी की तरह तो नहीं खोदना। तो खोदते गया तो कहा कि भैया दीवार खोदा, बगल में देखा कुछ नहीं, खोदते 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 देखा तो अरे रेलिंग टाइप का है चारों ओर, बीच में खड्डा है। तो कहा कि ये तो लग रहा है तालाब है। तो कहा और खोद और खोद। कहा कि महाराज टाइट है, यहाँ नहीं खोदा रहा है। कहा कि देख कहाँ से नरम है, तो जहां से मिट्टी नरम थी वहां खोदा, कहा यहाँ खुद गया। खोदते 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 नीचे उतर रहा है तो कहीं टाइट कहीं मुलायम, तो जो टाइट था उसे छोड़ दिया, मुलायम को खोदना चालू किया। टाइट मुलायम खोदते गया, बाद में देखा सीढ़ी है रही, क्या है? सीढ़ी है। तो कहा भाई सीढ़ी है, अब देख इसको अगल बगल में कहाँ है। तो खोदते खोदते जिधर नरम मिल रहा था निकालते गया देखा कि महाराज जी तो कमरा मिल गया, पूरा घर घुसल है अंदर। खोदा सब उसमें तो एक और घर मिल गया। दो तीन तो और घर मिलते 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 300 से ज्यादा घर मिल गया। तो पता चला शहर है ये। कहा कि और खोद और खोद। तो साइड में खोदा तो कहा कि भैया इसके इधर तो नहीं है। तो कहा कि जहां नरम है खोदते चलो। तो खोदते गया उस ससुरा एक जगह था, इसे पूरा यहाँ पर इसको खोदा, इसके बगल में खोदा, उसके बगल में खोदा, कुछ मिल ही नहीं रहा था। लेकिन ये वाला पोर्शन एकदम टाइट का टाइट वहां था, दीवार टाइप का था। तो ये खोदते गया, इसको मिला ही नहीं कहाँ पे है। जब पूरा खोज दिया गया, इतना मेहनत से खोद दिया गया, तो कहा गया कि महाराज इसके अंदर का एरिया नरम है, हमने खोद दिया, और यहाँ अंदर कुछ कुछ घर मिले हैं, सब बहुत ज्यादा घर मिल गए थे सब, लेकिन इसके बाहर का एरिया नरम है, इसको पूरा खोद दिया सब। तो कहा कि एक काम करो, एक मचान बनाओ ऊंचा, उसके ऊंचाई से देखा जाए। मचान बनाया गया बांस उसका जोड़ के, ऊंचाई से देखा तो कहा ससुरा बाउंड्री दे ले रही। उस समय सैटेलाइट थोड़े था, गूगल मैप से धाए ऊपर से देख लो। मचान बना के देखा ससुरा बाउंड्री दिया है यहाँ पे। तब उसको बताया गया कि भैया ये एक शहरी सभ्यता थी, यानी यहाँ के लोग शहरी थे। शहर के लोग की खासियत होती है बाउंड्री उंड्री खूब दे देते हैं लोग, अच्छा सिस्टमेटिक बनाते हैं। और जितना उसके बाद ही लोग ने गौर किया कि एक घर से दूसरे घर के बीच में जो सड़क है एकदम 90 डिग्री पे जा रहा है। तो ये कैसे पता चला कि शहरी सभ्यता है? क्योंकि इनके शहर जो थे एकदम स्ट्रेट बसाए गए थे। शहर के चारों ओर क्या थी? बेहतरीन ढंग से बाउंड्री बनाई गई थी। उसी में देखा गया सड़क क्या था, तो सड़क पे जब चला खोद रहा था तो भड़ 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 आवाज किया ना। कोई चीज अगर ठोस रहेगी तो उसको पीटेंगे तो आवाज नहीं करेगा, और कोई चीज खोखला है तो पीटेंगे तो भड़ 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 क्या करेगा? आवाज करेगा। तो जब साइड साइड में फोड़ा तो भड़ 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 आवाज किया। साहनी पूछा कि फोड़ दिखाए के? मार्शल कहा बकलो फोड़ेगा क्या लिए, भट 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 आवाज कर रहा है, कहीं ना कहीं से तो लीकेज होगा ही। उसको ढप 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 ऐसे मान के चलिए ये सड़क है, ये सड़क। लेकिन इस सड़क के साइड वाला एरिया में इस पे जब पीट रहा था सब तो आवाज नहीं कर रहा था, इस पे से पीटा सब भट भट आवाज कर रहा है। कहा कि इसके अंदर कुछ है, फोड़ दे क्या? तो कहा ना फोड़ मत, सोचो सब चौपट हो जाएगा, यहाँ पे हमें तो पता करना है। तो खोदते खोदते गया सब, तो एक मेन जगह मिला जहां पर गड्ढा था, वहां पे खाली जगह था। अब पता चला भाई साहब ये मेन एरिया है। यहां से जब गढ़ावा में उतर के देखा सब तो कहा सब भाई साहब ये अंडरग्राउंड गटर बनीले है सब, जो कभी गांव में नहीं हो सकता है। अंडरग्राउंड गटर गांव में नहीं, गांव में तो घर के बाहर पानी निकाल दिया जाता है, पाइप निकाल के बाहर, अबे सूख जाए 2 घंटा नहीं सूखता है तो कहता है मेहमान आने वाले हैं, गढ़ावा भर गया, तो कुदारी लेके जाता है काच कुछ की जगह बना देता है उन लोग वहां पे। तो उसने कहा कि भैया गटर है, और जब इसको देखा तो इधर से एक और गटर आ रही थी, इधर से एक और गटर आ रही थी, इधर से भी एक आ रही थी। तो उसने कहा कि भैया ये एक मेन होल है। तो जितनी भी जानकारी मिली वो इससे यही पता चलता है कि ये लोग गांव के रहने वाले नहीं थे, इन लोग के पास टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन थी, और ये एक शहरी टाइप के लोग थे, जिसके शहरी प्रकृति के होने के कारण इनके जो घर जो थे वो पक्की ईंट के बने थे या कच्ची ईंट के? कैसे पता? नहीं, शहरी क्षेत्र के होने की वजह से। हाँ,
एक तो हाँ, एक तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि पक्की ईंट की रहेगा तो ईंट में देख के पता चल जाएगा। कच्ची ईंट के देखिए, अगर कच्ची ईंट का रहता ना तो खुदाई में वो चल जाता, खुदाई जब करते तो वो भी चला जाता। ईंटे का लाइफ नहीं होता। जैसे मान के चलिए आप सीमेंट का घर बनाते हैं ना, उसकी लाइफ होती है 80 साल। जो सीमेंट बनाया जाता है ना, सीमेंट, ये जो घर जिस पे आप खड़े हैं इसकी 80 साल एज, क्योंकि 80 साल के बाद इसका सीमेंट, इसके अंदर का जो लोहे की सरिया है वो अब डैमेज होने लगेगी। घींच ताल के 100-150 साल ले जा सकते, इससे ज्यादा सीमेंट वाला नहीं जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो पुराना घर होगा आपके बाबा दादा के समय का बनाया हुआ, उसके दीवार किसी काम के नहीं है, उसके प्लास्टर किसी काम का नहीं है। लेकिन आज भी बुजुर्ग कहते हैं कि जो दम पुराना ईंटा में था वो नयका में कौन सी, ओल्ड इज गोल्ड। तो ईंट जो थे ना उन लोग के कैसे थे, पक्के ईंट के थे। तो जो ये बताता है कि भैया ये लोग शहरी थे, क्योंकि आज भी 2021 में भी गांव में बहुत से मिट्टी के घर है, मिट्टी के घर है, उसमें फूस ढाल दिया जाता है, ऐसे पलानी टाइप के बन जाते हैं। तो ये सिंधु सभ्यता किसकी जानकारी दे रहा था, शहरी होने का। सिंधु सभ्यता किसकी जानकारी, शहरी। तो सिंधु सभ्यता नाम कैसे पड़ गया, तो ये नाम देने का काम किसने किया भाई, कच्ची ईंट का बोलता है आधा एप्लीकेशन वाला, दिमाग लगाओ लोग तब बताओ। देखो, तो जॉन मार्शल जो था इसने कहा कि भाई एक काम कर, अभी खुदाई को चालू रखो। तो जॉन मार्शल के कहने पे खुदाई को चालू रखा गया, जहां तहां से जगह मिले। सबसे ज्यादा जगह कहां से मिले, गुजरात। जब जहां तहां से जगह मिलने चालू हो गया था, तो ये देखा गया कि जितने जगह मिल रहे हैं वो नदी के किनारे मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे थे, नदी के किनारे। और ये सिंधु नदी के किनारे आसपास में थे, इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी का मतलब क्या होता है, उसके तट पर, उसके करीब। जैसे हम लोग गंगा की घाटी में रहते हैं, हम लोग किस घाटी में रहते हैं, गंगा घाटी। यहाँ से गंगा तो नहीं दूर, हम लोग किस घाटी में रहते हैं, गंगा घाटी में। तो पटना, बिहार किस घाटी में, गंगा। अब भले आप कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ से तो कोसी करीब है, कोई कहेगा गंडक करीब है। भैया कोसी या गंडक कहाँ जाती है, यहीं आती है। आप बिहार की किसी नदी को देख लीजिए, गंगा, अरे भैया गंगा बिना पार कहीं नहीं होगा। यहाँ आदमी भी मरता है तो गंगे में जाता है देखते हैं। तो यहाँ तो हर चीज गंगा, भाई जन्म से लेके मृत्यु तक यहाँ गंगा से ही आश्रित है। चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो आपकी अस्थि दहन हो, हर चीज यहाँ होता है। तो यहाँ की नदियां हैं तो अल्टीमेट तो गंगा में ही आती हैं। तो अगर ये सिंधु सभ्यता की जो खुदाई है अगर बिहार से हुई रहती तो इसे कौन सी सभ्यता कहते हैं, गंगा घाटी की सभ्यता कहा जा सकता। तो उधर सिंधु के आसपास में मिला है तो सिंधु सभ्यता कह दिया गया, किसी कोई दिक्कत। शहरी कहने का सबसे बड़ा चीज क्या है, क्या कैसे पता चला कि ये शहरी है, क्योंकि इसके पास जितने जानकारी मिले थे वो ये बताते थे कि ये कैसे है, शहरी है। क्योंकि दीवारें पक्की ईंट की बनी थी, सड़कें एकदम सीधी थी, नालियां खुली नहीं थी, नालियों को गटर की तरह ले जाके एक मेन होल बनाया गया था जहां ले जाके डंप किया जाता था। सबसे सब चीजें बिल्कुल कैसे थी, बेहतरीन। इस वजह से जो नामकरण किया गया, इसका नाम किसने रख दिया, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने ही इसका नामकरण किया था। जॉन मार्शल में दो चीज, खुदाई का आदेश भी किसने दिया, जॉन मार्शल। और खुदाई के आदेश के बाद जॉन मार्शल ने ही इसका क्या कर दिया था, नामकरण कर दिया। अब सिंधु सभ्यता में धीरे धीरे खुदाई का काम चालू हुआ था। तो सिंधु सभ्यता में ना देखा गया कि इसके कहां तक सबसे ज्यादा विस्तार है। तो हम आपसे कहते हैं, आप बताइए कि इस क्लासरूम का विस्तार अगर देखना है आपको, इस क्लासरूम का, आंसर का क्लासरूम कितना बड़ा है, तो एक तरीका क्या है, चारों डायरेक्शन नाप लीजिए। इस कोना कहां से शुरू है, इस कोना कहां से, ये कोना कहां है, यहाँ मिला दीजिए और ये क्लासरूम है। यही ना साइंटिफिक तरीका होता है। और कौन तरीका, दूसरा कौन तरीका लाएंगे, यहाँ पर चारों कोना मिला के बना दीजिए। यहाँ पे ये क्लासरूम इतना बड़ा है। तो उसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि सिंधु सभ्यता कितना बड़ा है, चारों कोना पकड़ के मिला दीजिए, मिल जाएगा। तो समझ जाइए कि आपका हो गया सिंधु सभ्यता। यहाँ तो सिंधु सभ्यता में जब देखा गया कि भैया इसका एरिया डिजाइन बनाने के लिए, तो इसका एरिया देखा गया तो इसका सबसे लास्ट जगह जगह मिल रहा था, पाकिस्तान में मिल रहा था। पाकिस्तान में मिल रहा था, जिसका नाम था सुतका गेंडोर। क्या नाम था, सुतका गेंडोर। इसका सबसे लास्ट का एरिया क्या मिला, सुतका गेंडोर। और कश्मीर में एक जगह मिल रहा था मांडा। कौन सा, मांडा। कश्मीर में एक जगह मांडा। दक्षिण में महाराष्ट्र में एक जगह मिल रहा था, देखिए इसके लिए दैमाबाद। कौन सा जगह था, दैमाबाद। दक्षिण में कौन सा जगह, दैमाबाद। और इस साइड में देखा गया कि कहां, बिहार तक है, तो ये बिहार तक नहीं आया था। और यूपी में भी एंट्री नहीं मारा था। दिल्ली के करीब एक जगह है आलमगीरपुर, दिल्ली के पास एक जगह है आलमगीरपुर, ये वहीं खत्म हो गया। क्या हो गया, वहीं खत्म हो गया। तो इसको जो था ये ज्यादा इस डायरेक्शन में नहीं गया था। ये जो चीज था ये ज्यादा इस डायरेक्शन में नहीं था, यानी इसका पूर्वी भाग ज्यादा विस्तार नहीं था, पूर्वी भाग एकदम इधर ही था।
तो ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे कम विकास किस डायरेक्शन में हुआ था? पूर्वी भाग में। किस भाग में? पूर्वी भाग। अगर ये पूर्वी भाग में हुआ रहता तो सिंधु सभ्यता की आकृति चौकोर होती, क्योंकि जब मिलाते तो चौकोर हो गई रहती। लेकिन सिंधु सभ्यता का विकास किस दिशा में ज्यादा नहीं हुआ था? हाँ, पूर्वी दिशा। इस वजह से जब हम इसे मिलाते हैं तो ये पूर्वी भाग बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता है। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक ढंग को करने के लिए इसको यहीं छोड़ दिया जाता है और इस दोनों को मिला दिया जाता है। ये कैसा हो गया? त्रिभुजाकार। तो सिंधु सभ्यता का विकास पूर्वी दिशा में बहुत ही कम होने के कारण ही इसका आकार कैसा हो गया है? त्रिभुजाकार। कैसा हो गया? त्रिभुजाकार। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया आ जाता है। स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है। 13 लाख सोचेंगे तो सीधे 13 लाख नहीं है, लंबाई चौड़ाई सब मिला देता है। इसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सब मिला देता है, इसलिए ज्यादा लगने लगता है। जैसे हम आप ही को कहें ना कि 4x4 का कमरा है। कितना का? 4x4 का कमरा है, यानी 4 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 मीटर स्क्वायर। 16 मीटर स्क्वायर। तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा का लग रहा है, लेकिन वो कितना है? 4x4 रहता है। तो ये इसका आकार कैसा देखने को मिल गया? त्रिभुजाकार मिला। कौन सा? त्रिभुजाकार। आप बताइए इसका सबसे पश्चिमी छोर का नाम क्या था? सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर। इसका मांडा, ये आलमगीरपुर, ये दैमाबाद। कौन सा जगह? दैमाबाद। जगह का नाम दैमाबाद। तो ये याद रहेगा। सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में मिले थे? सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले थे। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग सुतका गेंडोर, पश्चिमी भाग उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी आलमगीरपुर, पूर्वी, पश्चिमी सुतका गेंडोर, पश्चिमी सुतका गेंडोर, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी, दक्षिणी। डायनामाइट, दैनाबाद। लड़की सबको याद नहीं रहता है ना, कुछ बोल देती है। सबको अगर मान के चले दैनाबाद याद नहीं आ रहा है, डायनामाइट भी तो हो ही सकता है। और लड़का सब का है, सब बहुत होशियार समझता है। ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन वाले आप लोग को समझाते हैं। आप लोग को लगता है कि ऑफलाइन वाला बहुत मन से पढ़ता है। इतना खचरा है कि अगर गलती से मेरा नजर पड़ जाएगा, हम पूछेंगे दक्षिणी, कुछ नहीं बोलेगा, मुंह चला देगा। अरे बबुआ, तू जो ने सड़क पे है ना, उसके हम ट्रैफिक पुलिस थे। जब हाल है, मतलब किसको धोखा दे रहे हो? हाँ, यहाँ हर पल हर क्षण आप किसी न किसी से दूर होते जाते हैं। कंपटीशन की दुनिया में हर पल आपको कोई ना कोई पीछे छोड़ के जा रहा होता है, हर पल। और वैकेंसी तो लिमिटेड है। ये दुनिया एक दौड़ है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि बिल गेट्स बहुत अमीर है। हा? हर वक्त कोई ना कोई किसी को पछाड़ देता है। एक वक्त था जब पत्नी से कर्जा लेने वाले इलोन मस्क और उनका विवाद हो गया था, खुद की फैमिली में बहुत का मतलब विवाद हो गया था। आज देखिए तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी। हाँ, कुछ है कि टेम्पोररी वक्त के लिए थे, अभी फिर जेफ बेजोस आ गए, लेकिन आने वाले टाइम में इलोन मस्क भी पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। दिवालिया होने वाली कंपनी के कगार पे थे वहां पे। तो काफी ज्यादा संघर्ष भी होता है। तो आप आराम से सोचेंगे, आई सर पूछ रहे हैं दक्षिणी है को डायनामाइट बोल के चले, ले डायनामाइट बना दे। चलिए ध्यान से समझिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए ना। सिंधु सभ्यता की पहली बार जानकारी यानी मैसेज किसने दिया? मैसन। मैसेज से मैसन। सर्वेक्षण, खोदाई का आदेश, हाँ, मार्शल। कौन? ये खोदाई चालू हुई 1921 में। किसमें? 1921 में। इस खोदाई में पैसा आया होगा कि नहीं? आपके गांव में मुखिया जब एगो तालाब खोदवाता है ना, तो कितना खोदाता है इसका बात अलग है, लेकिन 10-12 लाख तो वो ऐसे ही मार लेता है कि नहीं? नल जल योजना एगो दुकान आई है, डेली एगो न्यूज का चलाता है, नल जल योजना। उस वक्त भी कहीं ना कहीं 1921 में जब खोदाई हो रही थी तो फंडिंग कोई ना कोई कर रहा होगा, कोई ना कोई कर रहा था कि नहीं? तो इसका मतलब उस वक्त ये हमारे देश में पुरातात्विक विभाग बन चुका था। भले हमारे यहाँ पुरातात्विक विभाग जो थे, किसे कहा जाता है जनक? पुरातात्विक विभाग कनिंघम। मिल गए यहाँ कनिंघम। तो पुरातात्विक का जनक कहा जाता है कनिंघम को। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा पुरातात्विक विभाग किसने चालू किया था? नहीं, विभाग कोई वायसराय था। भारत का कौन सा वायसराय था जिसने सर्वेक्षण विभाग ये सब चालू किया? लॉर्ड कर्जन। वेरी गुड, कर्जन ने चालू किया था। किसने? कर्जन।
किसने चालू किया था? कर्जन ने। इसीलिए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को इतिहास में पढ़ाएंगे आगे जाके कि आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। इसने बहुत सारा आयोग गठित किया था, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, सर्वेक्षण विभाग, पुरातात्विक विभाग, पुलिस सुधार आयोग, बहुत ही आयोग बना दिया। इसलिए कर्जन के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? आयोगों का कार्यकाल। और यही वो कर्जन था जो भारत में तोड़ने की कोशिश किया था हिंदू मुसलमान के लिए, क्या करके? बंगाल विभाजन। ये वही कर्जन था ससुर यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? रेडी है कल टेस्ट के लिए? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? चलिए कल। हाँ, कौन चैप्टर से? सिंधु सभ्यता छोड़ के पाषाण काल का टोटल। ये भाई पूछ रहा है कौन चैप्टर से होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पीडीएफ एप्लीकेशन वाले आप सब लोग को मिल चुका है, ठीक है? गर्ल्स लोग निकलेंगे, लोग तेजी से। हॉल नंबर 2-3 वाले आप वो लोग दूसरे गेट से निकलेंगे। हो गया? लाइव वाले आप लोग का पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, जस्ट अभी आपका पीडीएफ शो हो रहा है। पीडीएफ शो हो जाते जैसे अभी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? 1 घंटे लगेंगे पीडीएफ शो होने में। पीडीएफ जैसे हो जाएगा आप उसे अच्छे से पढ़िएगा और रेडी रहिएगा टेस्ट के लिए। आपके टेस्ट को अपलोड कर दिया जाएगा सुबह में, ठीक है? टाइमिंग सेट हो जाएगा, रात को ही अपलोड कर देंगे लेकिन शो होगा सुबह में। आप लोग को पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ऑफ करिए।